हैं आप। और दूसरी तरफ आपने आरक्षण की सीमा को न बढ़ा करके आप देखिए, सामाजिक न्याय के में आस्था रखने वाले लोग जी जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, तो उसके प्रतिक्रांति के रूप में कमंडल चालू हो गया। और जब मंडल लागू हुआ तो कितने कुर्बानी देनी पड़ी लोगों को। उस समय हम लोग भी जेल गए थे फिर, और कई लोग आपने तो किताबें लिख दी थी। मेरी मंडल कमीशन पर किताब आई थी। बिल्कुल। उस समय मंडल कमीशन पर किताब आई और कमंडल पर भी मैंने किताब लिखी। आपने मंडल कमंडल दोनों किताब पढ़ ली थी। अच्छा, मंडल कमीशन पर ही मेरी किताब आई और राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद पर भी किताब। तो मुझे लगता है उस तारीख को ही आ गई थी किताब। हाँ, उसी तारीख को। 6 दिसंबर उस समय पत्रकार थे, किया था। बिल्कुल, मैं आज 6 दिसंबर को बाबरी वो ढांचा ढहा गया और मैंने मेरी किताब उसी दिन रिलीज हो गई थी। तो ये मैं कह रहा था कि अब जो सामाजिक न्याय के लोगों ने भी कहा कि भाई हम ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण लागू किया गया वो ठीक है। जो वर्ग सवर्णों में भी बहुत ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण चाहिए। आज भी ब्राह्मण समाज में कई ऐसे लोग हैं जो जजमानिका करके हम लोग की तरफ मिथिला में पूजा पाठ करा करके, घंटी डोला करके, आरती उतार करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। उनकी स्थिति देखते हैं तो मुझको लगता है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, आप ब्राह्मणों में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, गरीब ब्राह्मणों में? हम उसी का ना ईडब्ल्यूएस। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में इसको लिखा, नीतीश जी ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा, रामविलास पासवान जी ने भी अपने घोषणा पत्र में 5% की बात हो रही थी कि 5% मिलना चाहिए, 5% ही मिलना चाहिए। 10% को मिला, ठीक है। तो 10% आप उस वर्ग को दे रहे हैं, तो जिसकी आबादी 54% है उसको आप 27% दे रहे हैं। जिसकी आबादी 10% है उसको आपने 10% दे दिया। तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ आरक्षण भी खतरे में है। आरक्षण भी खतरे में है। आरक्षण भी खतरे में है कि आप उसको 54% से 27% पर देके 50% की सीमा से बढ़ा नहीं रहे। नीतीश जी ने उसको 65% किया भी था, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चला गया। तो मेरा ये मानना है कि आप तो एक तरफ से नौकरी समाप्त कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दे रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई आरक्षण होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता जी। आपने आईएएस की बहाली में भी लैटरल एंट्री कर दी, कारपोरेट कल्चर से लेंगे लोग, तो वहां भी आरक्षण नहीं मिल पाएगा लोगों को। आप नौकरी की संख्या कम करते जा रहे हैं, छटनीग्रस्त करते जा रहे हैं। मंडल कमीशन के रिपोर्ट में यह भी रिकमेंडेशंस था कि आप जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, वहां नहीं है। आप जो आर्थिक आमदनी के जितने भी स्रोत है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो रियल एस्टेट का धंधा हो, चाहे और भी कई सारे जहां पर आर्थिक आमदनी का स्रोत है, उस तमाम आर्थिक आमदनी के स्रोत पर भी आरक्षण का नियम जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस है वो लागू होने